क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ लो यहाँ से। ये क्वेश्चन है, इन एक्स वाई जेड, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल वाई इज राइट एंगल इफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2√3 units and xr minus yz is equals to 2 unit, then let us determine the value of cosec x minus tan x। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है कि आप cosec x माइनस tan x जो है वो फाइंड आउट करिए। तो हम चलिए देखते हैं कि कैसे होगा ये। इससे पहले मैं इसका डायग्राम बता देती हूँ, तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें आपका ट्रायंगल दिया हुआ है एक्स वाई जेड, और आपका राइट एंगल जो है वो कितने कहाँ पे है, तो वाई पे है। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया जेड। इसमें वाई पे राइट एंगल दिया हुआ है, तो ये वाई पे मैंने राइट एंगल बना लिया। अब आपका जो एक्स वाई है, एक्स वाई, ये हो गया 2√3, ये एक्स वाई हो गया। यहाँ पे आपको मैं लिख देती हूँ एक्स जेड माइनस वाई जेड इज इक्वल्स टू 2 है, और आपको फाइंड क्या करना है कि सेक एक्स माइनस टेन एक्स, इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपका जो x है, ये एंगल आपका x हो जाता है। तो ये x है, तो ये हमारा सेक की वैल्यू क्या हो जाती है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू आपका जो कॉस थीटा होता है उसका उल्टा हो जाता है। कॉस थीटा हमारा होता है कॉस बाई हैपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हैपोटेन्यूज अपॉन, सॉरी, कॉस थीटा होता है हमारा बेस बाई हैपोटेन्यूज, तो सेक थीटा हो जाएगा हैपोटेन्यूज बाई बेस। ठीक है, तो ये हमने सेक एक्स लिया है, तो ये एक्स हो गया, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हैपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये हो गया हैपोटेनस, क्या हो गया आपका इसमें, ये हो गया आपका एक्स जेड अपॉन एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई, और आपका टेन एक्स भी आपको लेना है। तो टेन थीटा आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, टेन थीटा आपका हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर आप x लिए हो टेन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन एक्स इज इक्वल्स टू, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया मीन्स वाई जेड, और आपका बेस हो गया तो एक्स वाई, ये आपका बेस हो गया। ठीक है, तो सेक एक्स की वैल्यू जो है वो मिल गई एक्स जेड अपॉन एक्स वाई, और टेन एक्स की वैल्यू मिल गई वाई जेड अपॉन एक्स वाई। अब यही वैल्यू जो है वो आप इस पर पुट कर दो, इसकी वैल्यू हमें मिल गई एक्स जेड अपॉन एक्स वाई, और इसकी वैल्यू मिल गई हमें वाई जेड अपॉन एक्स वाई। अब इसका जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा एक्स जेड माइनस वाई जेड अपॉन एक्स वाई, और एक्स जेड माइनस वाई जेड की वैल्यू आपका 2 हो जाता है। तो इस पर आप रख दो 2 वैल्यू, और एक्स जेड की वैल्यू क्या हो गई, एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे एक्स वैल्यू की वैल्यू हो गई 2/√3। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो ये आपकी वैल्यू निकल जाएगी सेक एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल्स टू 1/√3। इसका जो आंसर है वो निकल जाएगा 1/√3, ये आपका आंसर निकल जाएगा सेकंड का। तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स जो है वो निकल जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ से इसको मैं रब कर देती हूँ। ये 4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट अस एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द रिलेशंस। आपको यहाँ से क्या करना है कि थीटा की वैल्यू जो है वो आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना है मीन्स आपको थीटा की वैल्यू जो है वो हटाना है यहाँ से। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें हमसे थीटा की वैल्यू हम कैसे नहीं हटाएंगे। यहाँ पे 5 का हमारा पहला जो है वो क्या है, ये 5 हो गया, 5 का पहला है।
इसमें है x इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा, ठीक है, एंड y इज इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा। x इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा। ये आपकी वैल्यू दी हुई है। इसमें से आपको क्या निकालना है, तो थीटा की वैल्यू जो है वो आपको हटाना है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हटाने के लिए आप पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालो। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा यहीं हट जाएगा तो ये हो जाएगा x/2। इसको हम शिफ्ट कर दिए इस साइड तो ये हो जाएगा x/2। सेम उसी तरह आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, y/3। मीन्स ये साइन थीटा की वैल्यू हो गई और ये हो गई कॉस थीटा की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं कि दोनों को स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो ये 1 होता है। तो हम इसी फॉर्मूले पे इसको रख देते हैं। तो साइन थीटा मतलब क्या वैल्यू दिया हुआ है, 2/x/2 का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, और y/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आ गया x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आ गया हमारा x² प्लस x² और ये आ गया y/4 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से आप देखोगे कि आपका जो है वो थीटा की वैल्यू जो है वो एलिमिनेट हो गया है। ये कहीं भी आपको थीटा की वैल्यू शो नहीं कर रहा है, बस x और y के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमने क्या किया कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो निकाल कर इसका जो है वो आइडेंटिटीज़ पे हमने रख दिया है, और यहाँ से आपका थीटा की वैल्यू जो हमने एलिमिनेट कर दिया है। तो ये हो गया 5 का पहला आंसर। अब हम 5 का दूसरा की तरफ चलते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसमें हमको कैसे एलिमिनेट करना पड़ेगा थीटा की वैल्यू। आप ऐसा करो ना कि आप थीटा की वैल्यू उसमें से हटा दो, ठीक है। तो ये आ जाता है, ये 5 का दूसरा हो गया। दूसरा आपका क्वेश्चन है 5x इज इक्वल्स टू 3 sec थीटा एंड y इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा, ठीक है। y इज इक्वल्स टू दिस एंड x इज इक्वल्स टू दिस। यहाँ से हम sec की वैल्यू ले लेते हैं। sec थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 5x/3 एंड tan थीटा आपका क्या हो जाता है, y/3। ये हो गया साइन थीटा और sec थीटा और tan थीटा की वैल्यू। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, या इसको इस तरह से लिख सकते हो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे sec थीटा की वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा 5x/3 का होल स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू रख दो y/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से आ जाएगा आपका 25x²/9 और यहाँ से आ जाएगा आपका y²/9 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से आप इसको एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 25x² माइनस y² इज इक्वल्स टू 9। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो और इस तरीके से भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से ही आप लिखना, क्योंकि एलसीएम जाने के बाद उधर शिफ्ट हो गया तो ये इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका थीटा की वैल्यू जो है वो आपको ख़त्म हो गया, बस आपको एक्स और वाई के फॉर्म में जो है वो आंसर जो है हमारा फाइंड आउट हो गया, और यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारी जो है वो एलिमिनेट हो गई। तो इस तरीके से आप थीटा की वैल्यू जो है वो आसानी से एलिमिनेट कर पाओगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 5/13 देन लेट अस शो दैट
tan अल्फ़ा प्लस sec अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1.5। अगर आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो आप अपने में जूम करके अच्छे से जो है वो देख लेना। हो सके कि आपको इसमें क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, वैसे मैं क्वेश्चन तो लिख ही दे रही हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा जो है वो आपका पहला है कि साइन अल्फ़ा, ये आपका दिया हुआ है 15/13, ये साइन अल्फ़ा दिया हुआ है। आपको इसमें फाइंड करना है कि tan अल्फ़ा प्लस sec अल्फ़ा जो है वो आपका 1.5 जो है वो होगा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका दो तरीके से ये प्रूव हो सकता है। इसमें आपको दिया हुआ नहीं है कि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है आपका कि जो है आप इसकी वैल्यू निकाल के करो, मैं आपको बता दूंगी। आप दोनों तरीके से जैसा होगा आप फाइंड आउट कर लेना। आप एक ट्रायंगल बना लोगे ABC और ये 90 डिग्री। यहाँ पे मान लो आपका अल्फ़ा डिग्री है। ठीक है, अल्फ़ा है तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका 5 है और ये आपका 13 है, जैसा कि आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपका ये 90 डिग्री है और ये जो है वो 13 है, ये 5 है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम आपको हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर आपका 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस कर देती हूँ मैं, -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। और यहाँ पे 169 माइनस 25 इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। 144 इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। BC इज इक्वल्स टू 12। तो BC यहाँ से कितना आ गया, तो BC हमारा कितना आ गया, तो 12 आ गया। तो ये हमारा सारा चीज़ फाइंड हो गया कि हमारा BC क्या हो गया, AB क्या हो गया और AC क्या हो गया। ये पाइथागोरस थ्योरम मैं यूज़ की थी इसका जो है वो सब साइड का मेज़रमेंट निकालने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से आप देखोगे कि tan अल्फ़ा इसमें आप चेक करो तो tan थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 12। और सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो सेक अल्फ़ा इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये है आपका अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स आपका 13 अपॉन बेस कितना है, तो 12। ये हो जाएगा आपका AB अपॉन BC और ये हो जाएगा आपका AC अपॉन BC। ठीक है, अब जो है इस पे आप वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 5/12 प्लस सेक अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 13/12। ठीक है, इसमें आप जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 18/12 एलसीएम होने पे। तो जब आप इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। इसको जब कैंसिल करोगे तो 1.5। LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ से आपका ये प्रूव हो गया कि आपका जो LHS है वो RHS है, क्योंकि आपका इसमें जो है आपका वैल्यू निकाल के आपने किया तो ये भी 1.5 आया। इधर आपका LHS में और RHS में दोनों में जो आपका 1.5 आया। तो आप एक इस तरीके से जो है वो प्रूव कर सकते हो।
और अगर आपको इस तरीके से प्रूव नहीं करना है तो इसको आप एक और तरीके से प्रूव कर सकते हो बिना वैल्यू निकाले, वो भी मैं बता देती हूँ, ताकि आपको जो भी आपको आसान लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर देना। आपको इतना वैल्यू दिया हुआ है, इसमें आपको मेज़रमेंट निकाल के नहीं, आपको आइडेंटिटी से जो है वो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये सब इसमें आपको इसमें इतना दिया ही नहीं रहेगा, आपको आइडेंटिटीज़, ये तो आपको जब आप साइड का मेज़रमेंट निकाले थे तब आपको जो है वो चाहिए था ट्रायंगल का हेल्प, लेकिन आपको आइडेंटिटीज़ में आपको ट्रायंगल का हेल्प नहीं चाहिए होगा। यहाँ पे आपको बस क्या चाहिए था, यहाँ पे साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है। इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आप कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा मीन्स 5/13 का स्क्वायर। आपको ट्रायंगल नहीं इसमें बनाना है, बस आपको आइडेंटिटीज़ की मदद से करना है। तो 1 माइनस 25/169 यहाँ पे आ जाएगा आपका, इधर इतना सॉल्व कर देती हूँ, 169 माइनस 25/169 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये हो जाएगा 12144/169 इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 12/13। तो कॉस अल्फ़ा हमारा क्या आ गया, तो 12/13। जो आप जो ट्रायंगल बना के किए थे, सेम आप बिना ट्रायंगल बनाए जो है वो आइडेंटिटीज़ के मदद से जो है वो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका जो है वो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 12/13 जो है वो आता है। तो यहाँ पे आ गया, इस आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 12/13। यहाँ से मैं रफ कर देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके आप कैसे जो है वो आप फाइंड आउट करोगे। यहाँ से आपका हो जाता है साइन tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है। तो tan थीटा मैं आपको पहले भी लिख पाई हूँ कि tan अल्फ़ा ये हो जाता है साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और सेक अल्फ़ा ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, 1 प्लस कॉस अल्फ़ा होता है। तो यहाँ से लिख लो आप साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये हो गया साइन अल्फ़ा मीन्स 15/13 कॉस, यहाँ आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 12/13। मैं रब करके इधर बताती हूँ आपको। ये हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 5/13 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स 12/13 प्लस 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा कितना है, तो 12/13। ये हो जाएगा 5/13 इंटू 12 इंटू 13 प्लस 1/12 इंटू 13। ये 13 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/12 प्लस 13/12। अगेन आपका सेम वही आ गया, लेकिन फॉर्मूला जो है वो अलग यूज़ हुआ। तो सेम आपका वही आ गया, लेकिन उसको जो मैं है इसको जो है वो मैं आइडेंटिटीज़ की मदद से की थी, और उसको जो है वो मैं ट्रायंगल बना के कर दी थी, लेकिन आंसर जो है वो आपका दोनों में सेम ही आएगा। तो इस तरीके से जो है वो आप 6 का पहला जो है वो आप सॉल्व कर लोगे। अब 6 का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो हमारा है इफ़ tan a इज इक्वल्स टू n/m then let us determine the value of both sin a and sec a। मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे tan
tan A की वैल्यू जो है वो है n/m, ठीक है। तो आपको क्या पूछ रहा है कि आप sin A की वैल्यू निकालो और sec A की जो है वो वैल्यू आप जो है वो फाइंड आउट करो, ठीक है। इफ़ अगर tan A आपका क्या है, तो tan A जो है वो n/m है। तो चलिए देखते हैं कि इसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आपका हो जाता है कि tan थीटा को आप लिख सकते हो sin A अपॉन cos A, ये आपका लिख सकते हो आप sin थीटा को, क्योंकि tan थीटा को, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, तो sin अपॉन cos, तो sin A अपॉन cos A, ठीक है। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है। अगर हम cos थीटा को sin के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos थीटा ये हो जाएगा √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया sin A अपॉन, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 1 माइनस sin स्क्वायर A, ठीक है, क्योंकि ये A के फॉर्म में है, बाकी n/m, ठीक है। अब ये हमको आ गया, इसकी वैल्यू जो है वो हमको sin A की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, इसका स्क्वायरिंग हम कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका पूरा का स्क्वायर, आई पूरा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर A इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर, और ये हो जाएगा m का स्क्वायर। ये हो गया sin स्क्वायर A और ये हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर A, n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन की वैल्यू। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो या इसका उल्टा कर सकते हो, तभी आपका आएगा। तो यहाँ से हम यहाँ पे कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका m का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन साइन स्क्वायर A। इसको हम ऊपर लिख दिए और इसको इसके नीचे, इसको ऊपर लिख दिए, इसके नीचे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका m का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, और इसको हम इससे डिवाइड कर दिए, मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर A, और इसको हम साइन स्क्वायर A अपॉन साइन स्क्वायर A, ये हम कर दिए, ठीक है। अब हम चलते हैं कि यहाँ पे कि कैसे होगा। यहाँ पे आपका आ गया m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर A, और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। इसको हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर A। ये जो है वो हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर A। अब हम दोबारा इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हम दोबारा शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A इज इक्वल्स टू, इसको नीचे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते, हो गया n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम साइन की वैल्यू निकालेंगे इसकी साइन की वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन A इज इक्वल्स टू n अपॉन √m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो साइन A की वैल्यू हो जाएगी n अपॉन m √m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, ये हमारा साइन A की वैल्यू हो गई,
ठीक है, तो ये हमारा पहला जो है वो साइन ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं कि सेक ए की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सेक ए की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसे रब कर दूंगी, आपको जो है वो आप पीछे कर के आप देखते रहना, जो नहीं आएगा फिर मुझे कमेंट में बताना। अब हम चलते हैं इसके तरफ कि हमारा जो है वो ये वैल्यू कैसे होगा, सेक की वैल्यू कैसे होगी। हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए जो है वो होता है। तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर कितना दिया हुआ है, तो n अपॉन m, मतलब इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन m का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर अपॉन m का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। अब जब हम सेक की वैल्यू बस निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, ये हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, और ये बस केवल बच जाएगा हमारा m। तो हमारा जो उसका वैल्यू था वो हमें साइन ए की वैल्यू जो है वो हमने निकाल लिया था, और यहाँ पे जो है वो सेक ए की वैल्यू जो है हमने निकाल दिया। तो दोनों तरीके से आप फॉर्मूला यूज़ करके आप जो है साइन ए की वैल्यू और सेक की वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक यहाँ पे हो गया था। अब नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन है इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन लेट अस शो दैट x साइन थीटा इज इक्वल्स टू y कॉस थीटा। मीन्स आपका क्या दिया हुआ है कि अगर हमारा कॉस थीटा की वैल्यू x अपॉन दिस दिया हुआ है तो आप प्रूव करो कि ये इज इक्वल्स टू ये होता है। यहाँ पे चलिए हम देखते हैं, ये 3 है क्वेश्चन नंबर 3। हम क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लिखा है, क्वेश्चन है आपका कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है कि एक्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा की है जो होता है। तो यहाँ से आप देख लोगे तो आपको क्या मिलेगा कि वाई कॉस थीटा तो आपको मिल ही जाएगा, बट आपको साइन थीटा जो है वो आपको पता नहीं है। मीन्स आपको साइन थीटा की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखिए, चलिए हम देखते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है 1। ये आइडेंटिटीज नंबर 1 है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हमारा हो जाता है 1। तो यहाँ से जब हम ये वाला करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जो है वो हम वैल्यू लिख लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट। आप अभी अंडर रूट नहीं भी करोगे आपको ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो आप ऐसे ही रख लो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस को स्क्वायर में लिख दो आप, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अंडर रूट का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये जब इसका निकालेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हट गया। तो उसके बाद आप एलसीएम ले लो, तो आपको एलसीएम में क्या मिल जाएगा,
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, तो आपका ये निकल जाएगा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर। तो ये हमारा कॉस थीटा की वैल्यू था ही, और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या किया, तो फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद जो है वो हम इस पर पुट कर देते हैं कि सो डैट में पुट करते हैं कि हमारा ये आंसर आता है कि नहीं। ये हमारा कॉस थीटा की वैल्यू था, हम साइन थीटा की वैल्यू लिख देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा वाई अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब हम प्रूव करते हैं कि हमारा ये आता है या नहीं। तो ये हमारा हो गया साइन एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, तो एक्स इज इंटू, ये हमारा एक्स, ये लिख दो ऐसे, इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो वाई अपॉन, ये हो जाएगा वाई अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, तो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इसको हम लेंगे तो एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और इधर भी एक्स वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस है। तो ये प्रूव हो गया कि हमारा जो है वो एक्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा जो है वो आपस में क्या है, तो बराबर है। तो इस तरीके से आप 3 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप प्रूव कर लेंगे।